हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या कि कोई भी कोऑर्डिनेट में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु का जब स्थिति को हम बताते हैं कि वो कहां है। सपोज क्या जाए, एक बल्ब है जो हम यहां लगाए, ठीक है, या बल्ब छोड़ो, ये एक मैदान है जहां आप क्रिकेट खेलते हो। ये एक मैदान है जहां आप क्रिकेट खेलते हो और यहां बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल। ये फुटबॉल है, एक फुटबॉल रखा हुआ है, गोल बनाता है थोड़ा सा। ये फुटबॉल है, ठीक, फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको हम कहते हैं कि आप फुटबॉल लेके आओ, तो आप ये जानते हो, थोड़ा डायरेक्शन देख लो। सपोज करो ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। हम लोग यहां बैठे हुए हैं पेवेलियन में, यहां बैठे हुए हैं। आपको कहा जाए कि बॉल लेने जाओ। इसकी लंबाई है 30 मीटर। यहां से बॉल यदि आधा दूरी पे है, ये हो जाएगा 15 मीटर, और यहां से ये हो जाएगा 10 मीटर। सपोज क्या जाए, ये है, ये भी 30 मीटर है, ठीक, ये भी 30 मीटर है, ये 10 मीटर हो जाएगा, इस तरह से। अब आपको यदि बॉल को बताए, कहेगा जो वेस्ट साइड से जो है 10 मीटर की दूरी पे बॉल रखा हुआ है, वेस्ट साइड से 10 मीटर की दूरी पे बॉल रखा हुआ है, जाओ ले आओ। आप चले जाओगे, ले आओगे। कोई कहेगा जहां हम लोग बैठे हैं साउथ में, साउथ से यहां से 15 मीटर चलोगे तो बॉल मिल जाएगी, बॉल ले आओ। तो आप इस पॉइंट को, यदि आपको एक डायरेक्शन दिया हुआ है वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ आपका डायरेक्शन है, और यहां से ये दूरी आपको पता है, ठीक है, यहां से ये दूरी आपको पता है, तो इस बॉल का जो लोकेशन होगा, इसको आप कैसे दिखाओगे? 15, 10, यहां से 15 मीटर, यहां से 10 मीटर, या 10, 15। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स नहीं है कि बॉल कहां से लाना है, ये फिक्स नहीं है। अभी तक ये दिखाया गया है कि कहीं भी आप बैठे हुए हो, आपको करा बॉल लाना है, आप वेस्ट साइड से जाओगे तो 10 मीटर चलना पड़ेगा, बॉल मिल जाएगी आपको। साउथ से यदि इंटर करोगे 15 मीटर चलना होगा, बॉल मिल जाएगा। तो मीन्स बॉल का लोकेशन दिखाते हैं। जब इसको सिस्टमेटिक वे में जब दिखाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आने लगेगा। अभी आप ये प्लेन पेपर है, कहीं फील्ड में आप बैठे हुए हैं, फील्ड में आप लोकेशन दिखा रहे हो, इसको आप व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो व्यवस्थित करने के लिए आप पहले थोड़ा सा व्यवस्थित और हो जाइए इसमें, कि आप पहले समझिए कि रो किसको बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो होता है, रो होता है। यदि आप मानो स्कूल में हो, स्कूल में इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, लाइन में लगा हुआ है इस तरह से, ये जो लाइन है, ये जो 5 बच्चे का लाइन है, 1 नंबर, इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। खड़ा है ये, ठीक है, कॉलम, ये क्या है? खड़ा है। अब इसी चीज को, इसी लाइन को इस तरह से बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा? रो। कंफ्यूजन दूर हो गया। ये लाइन क्या हो जाएगा? रो, लेटा हुआ जो है, और ये क्या हो जाएगा? कॉलम। यदि आपके घर में कंप्यूटर है तो आप उससे पहले क्या बनाना, बहुत सारा ये टेबल बनाना, इस तरह से टेबल बनाना, आप इंसर्ट में जाके टेबल बनाना। टेबल यदि आप बनाते हो, अब इसको यदि आप इसको आप डिलीट करना चाहते हो, इस लाइन को, सपोज कोई सारा डिलीट करना चाहते हो, जब आप डिलीट का बटन दबाएंगे ना, तो पूछेगा कि आप क्या पूरा रो डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो आप वहां दोगे पूरा जो है
रो डिलीट करना चाहते हैं, ये पूरा जो है डिलीट हो जाएगा। अब इस तरफ से यदि आपको डिलीट करना है, आप इस पे रख के यदि आप कर्सर को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं, पूछेगा ये आप पूरा कॉलम लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करना चाहते हैं, आप कहोगे यस, ये डिलीट हो। तो मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर से लाइन यदि सीधी रेखा में है तो कॉलम है, और ये क्या है, रो है। इतना समझ में आ गया। अब यदि ये लेटा हुआ है इस तरह से, लेटे हुए लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। और ये जो खड़ा है इस लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको लंब बोलेंगे, इसको क्षितिज बोलेंगे, ठीक। हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल, वर्टिकल। तो ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। अब आपके पास ये दिया हुआ है 5 रो है इसमें, 5 कॉलम है इसमें। अब आप यहां बैठे हुए हो, अब आप अपना लोकेशन कैसे बताओगे, आप बताओगे हम किस कॉलम में हैं, तीसरे कॉलम में। किस रो में है, तीसरे में है, तो 3 3, ठीक। यहां तो आपको 3 3 दोनों के लिए इक्वल हो गया, इसीलिए ये हो जाएगा सही। उसके बाद मानो इसमें यहां पे आप दूसरा आपका दोस्त बैठा हुआ है, रवि, रवि यहां बैठा हुआ है, ठीक है, इस कॉलम में। इसका लोकेशन आप कैसे दिखाओगे, 2 4, 2 4 दूसरा कॉलम और चौथा रो, या 4 2 चौथा रो दूसरा कॉलम। यहां पे आपको आजादी है दर्शाने का, कि आपको यह पता नहीं है कि आप किस तरफ से इसको दिखा रहे हो। अब जिस तरफ से आपकी इच्छा है आपने लिख दिया, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ेंगे तो इसे फिक्स करेंगे इसको, कि पहला जो लिखा जाएगा, पहला संख्या वो आपका कॉलम का हो, और दूसरा संख्या जो लिखा जाएगा वो आपका रो का हो। तो इसी में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात आएगा। आगे चलते हैं। इससे आपका जो कौन सा चैप्टर है, जितना भी आपको बताए उससे 3.1 आपका बन जाएगा, 3.1 बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर है कि क्या आपको लिखना है। यदि 4 3 3 4 जो आपको करना हो इसमें आप कर सकते हैं, दोनों सही होगा। क्यों, क्योंकि यहां निर्धारित नहीं। यदि ये कह दे पहले कि आपको रो को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में, तो ये सही हो जाएगा। फिर ये कहे कि कॉलम को पहले लिखना है, रो को बाद में लिखना है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि रवि जो है इसी जगह पे बैठा हुआ है 2 और 4 पे, मतलब सेकेंड कॉलम और 4th रो में, और नहीं तो 4th कॉलम और 4th रो और सेकेंड कॉलम में। तो ये हो गया, इसका लोकेशन दिखा रहा है। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे चलिए, अब एक पेपर लीजिए इस तरह से, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, ये जो 0 है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। अच्छा, डैश ये जो पार्ट है ना x वाला, ये होगा पॉजिटिव। 1 2 3 4 5, ये हो गया पॉजिटिव। और ये हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा y एक्सिस पे। अब ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है,
ये पॉजिटिव हो गया एक्स एक्सिस का, ये हो गया 0। इस पार्ट को बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। 0 को, ये एक्स एक्सिस पे भी 0 है और वाई एक्सिस पे भी 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। क्वेश्चन यहां से आपको पूछता है 9th में कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। आप क्या लिखेंगे? 0 0। अब एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और एक्सिस का प्लुरल होता है प्लुरल ऑफ एक्सिस इज एक्सिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक्सिस का प्लुरल क्या होता है? एक्सिस, AXES। ठीक, अब इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स से एक्स डैश तक को एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वाई से वाई डैश को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। ये लाइन आपको पहले ही बता दिए क्या है? वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। अब आपको इसमें दिखाना है, यदि आपको दे दे, अब आप ये भी देख लिए कि इसका पार्ट क्या है? ये निगेटिव है, ये भी क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। इससे आपको क्या समझ में आता है? यदि इस, अब इसको 4 भाग में ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4, 4 भागों में बट गया। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। चौथाई, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ये हो गया चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अच्छा, आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी कैसे चलता है? कोई घड़ी है इसे, यहां 12 बजता है, यहां 1 2 3 4 ऐसे चलता है, इस तरह से। ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और जब ये इस तरह से चलता है क्लॉकवाइज हो गया, और यदि इस तरह चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन यदि ऐसे हो तो क्या बोलेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। तो इसका मतलब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। याद रखना ये चीज। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर एक्स डैश, फिर वाई डैश। तो ये जो होता है इसको किस तरह से होता है? ये चक्र कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एक तो इसको भी ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको यदि कहा जाए, यहां 1 लिखा हुआ है और यहां 2 लिखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, मतलब 1 इकाई हो गया। यदि इसका डिस्टेंस 1 इकाई है, तो अब यहां भी -5 -4 है मानो। ये निगेटिव सिंबल जरूर है इसमें, लेकिन इसका भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 यूनिट ही होगा। अब सोचो 5 से -5 से -3 के बीच 2 यूनिट, 2 यूनिट्स हो जाएगा। -5 से -2 के बीच 3 यूनिट हो जाएगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये भी नेगेटिव है तो -3 यूनिट होगा, ऐसा नहीं है। इस दूरी को तो ये पॉजिटिव ही दूरी है ना, यहां से यहां आने के लिए तो 2 यूनिट यूज करना, चलना ही पड़ेगा ना उसको। इसीलिए क्या है? यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। इसमें डिस्टेंस जो है यहां पे नेगेटिव में नहीं होगा। आपका जितना दूरी है वो
उसी अनुसार से उसका यूनिट आप निकाल लोगे। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहां भी ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो 5 सेंटीमीटर ही कल आएगा। ऐसा नहीं -5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। ये सिंबॉलिक है कि ये क्वाड्रेंट जो है नेगेटिव है। अब आप थोड़ा सा इसका चिन्ह पे चलो। इसमें जो एक्स एक्सिस है इस पार्ट में क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहले लिखते हैं, ये हो गया पॉजिटिव। और इसमें वाई एक्सिस क्या है, वो भी पॉजिटिव है, तो भी पॉजिटिव, तो सिंबल क्या हो गया, प्लस प्लस। अब इसमें जो है एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। फिर तीसरे टर्म में क्या है कि एक्स एक्सिस क्या है, तीसरे टर्म में एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। चौथा टर्म क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट जो है फुल्ली नेगेटिव है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं होता है, पूरा नेगेटिव होगा। ये माइनस माइनस मतलब एक्स एक्सिस माइनस और इसको वाई एक्सिस माइनस, ठीक। एक्स एक्सिस भी यहां माइनस होगा, वाई एक्सिस भी माइनस। किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 3 में। इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब एक चीज और है कि एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको एक्स कोऑर्डिनेट को इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, शायद भुज, भुज कहा जाता है इसको। हिंदी देख लीजिएगा, भुज और कोटि होता है। इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस को ORDI, ऑर्डिनेट, कोटि। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ये वर्ड 2 बार एसएससी में भी पूछ चुका है। जो 9th का वर्ड है ये भुज, एब्सिसा, ये इंग्लिश में पूछा था इसका स्पेलिंग। तो ये सब स्पेलिंग आपको अभी से याद कर लोगे तो आगे भी आपको काम आएगा। एब्सिसा क्या कहते हैं, एक्सेसिस को दूसरा नाम इसका भुज है, एब्सिसा। और वाई को ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कोटि। तो ये भी याद रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड इज एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड इज ऑर्डिनेट। एब्सिसा, भुज, कोटि, कोटि, कोटि ऐसे कुछ होगा, देख लेना आप, ठीक है। वाई एक्सिस को क्या, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, ठीक। ये ध्यान रखना है एकदम, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब इसी पार्ट को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हम इसको मिटा दिए, इसको अब आगे बढ़ाइए। आपको सपोज किया जाए इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, चलता ही नहीं क्या, बोर्ड लगता गंदा हो गया ज्यादा, ठीक है। ये है, अब 1 2 3 4 5
एक्स एक्सिस लिखा हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब आपको कहा जाए एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये था ना ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 3 है। एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट 3 है। एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट -3 है। फिर एब्सिसा -2, ऑर्डिनेट -2। एब्सिसा -4, ऑर्डिनेट -4। इस तरह से लिखा हुआ। ठीक, अब ये 5 आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, 5 कोऑर्डिनेट दे दिए। ये एक्स एक्सिस का है, ये सारा एक्स एक्सिस को दिखाएगा। जो पहले लिखा जाएगा वो एक्स एक्सिस का है, क्योंकि उसी को बोलते हैं एब्सिसा। और जो बाद में उसका लिखाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। अब आप -2 को देखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस का -2 यहां है और वाई एक्सिस का -2 यहां है। तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा, -2 -2। अब -4 देखिए यहां एक्स एक्सिस का -4, वाई एक्सिस का -4, ये हो जाएगा ये पॉइंट -4 -4। अब 4 और 3 है, 4 एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 3। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, 4 और 3। अब -4 3, -4 एक्स एक्सिस का और 3 वाई का, पॉजिटिव में जाएगा। इसको बोलेंगे 4 और 3, -4 और 3, -4 -3, -4 -3, इसको -4 -3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखा जाता 0 1 2 0, इस तरह से लिखा। अब एक्स एक्सिस 0 ओरिजिन हुआ, इसको बोलते हैं 0, ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस 0 ओरिजिन, वाई एक्सिस 1, ये पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, 0 और 1। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 1, 0 और 1। ठीक, ये लाइन हो गया। अब आप देखो 0 और 2, 2 और 0, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 0, इसको बोलेंगे 2 और 0। तो जब जो कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, तो वो उस पर आश्रित होगा। जैसे मानो एक्स एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस पे ये आगे चला गया, वाई एक्सिस 1 हो गया। तो यहां भी क्या है, 2 हो गया ये पॉइंट, तो एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 0, ये उस लाइन पे ही रह जाता है, एक्स एक्सिस पे ही रह जाएगा ये। ठीक, 0 का। और यहां पे यदि -2 0 यदि आता, सपोज क्या, जो -2 0, एक्स एक्सिस -2 में जाता, यहां 0 हो जाता। अब डिस्टेंस बिटवीन -2 0 और 2 0, अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना यूनिट होगा। देखिए कितना यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। यदि इसका डिस्टेंस कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 -2 -1 -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है, यूनिट हर वक्त पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जब निकालना होगा तो ये जितना यूनिट चल रहा है उतना यूनिट का जोड़ के आप लिख देंगे, ये हो जाएगा 4। अब एरिया पूछ दे आपको, सपोज क्या है, ये क्या है, 0 3 है, ये 0 0 है, ये 4 0 है, ये 4 3 है, इसका एरिया पूछ दे तो आप यह जानेंगे ये 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा 90 डिग्री के साथ,
अब यहाँ पे 4 है, ऊपर 3 है, 4 4, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 है ये भी 3 हो जाएगा। तो आप देख लो ये क्या हो जाएगा, एक शायद रेक्टेंगुलर हो जाएगा, आयत हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 12, लंबाई चौड़ाई होता है ना वो ना, एल इंटू बी, 3 इंटू 4 12। आप इसका एरिया निकाल लोगे जो आप 10th में पढ़ेंगे। यहां अभी आपको इस तरह का कोऑर्डिनेट ही निकालने दिया जाएगा। ओरिजिन का आपको बता ही दिया गया है। अब इसी में आपको x और y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है -3 7 या जो भी है। आपके बुक में 9th में जो है जितना हम बताए इसी में आपका 3.3 तक, 3.1 3.2 और 3.3 ये सारा इसका सारा सवाल बन जाएगा। और जितना भी चीजें इसमें हैं ये सभी हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको यदि समझ ना आया हमको बताइए, और जो है व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं जो दिक्कत होगा, और मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। और आप इसको बनाइए, फिर आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आगे बताएंगे, नहीं तो फिर अगला चैप्टर बताएंगे। ठीक है, ओके।